बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्द हवस का पुजारी है। जब औरत मरती है उसका जनाजा मर्द उठाता है, उसको लहद में यही मर्द उतारता है। पैदाइश पर यही मर्द उसके कान में आज़ान देता है, बाप के रूप में सीने से लगाता है, भाई के रूप में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और शोहर के रूप में मोहब्बत देता है और बेटे की सूरत में उसके कदमों में अपनी जन्नत तलाश करता है। वाकई बहुत हवस की निगाह से देखता है। हवस बढ़ते बढ़ते माँ हाजरा की सुन्नत पर अमल करते हुए सफ़ा व मरवा के दरमियान साई तक ले जाती है। इसी औरत की पुकार पर सिंध आ जाता है, उसी औरत की खातिर उंदलस फतह करता है। उसी हवस की खातिर 80% मकतूलीन औरत की असमत की हिफाजत की खातिर मौत की नींद सो जाते हैं। वाकई मर्द हवस का पुजारी है। लेकिन जब हवा की बेटी खुला बदन लिए, चुस्त लिबास पहने बाहर निकलती है और उसको अपने शहर में मुब्तला कर देती है, तो ये वाकई हवस का पुजारी बन जाता है। और क्यों ना हो, खुला गोश्त तो आखिर कुत्ते बिल्लियों के लिए ही होता है। जब औरत घर से बाहर हवस के पुजारियों का ईमान ख़राब करने निकलती है, तो रोकने पर यह आज़ाद ख्याल औरत मर्द को तंग नज़र और पत्थर के ज़माने के जैसे अलकाबात से नवाज देती है कि खुले गोश्त की हिफाजत नहीं, कुत्ते बिल्लों के मुंह सीने चाहिए हैं। 70,000 का सेलफोन हाथ में लेकर, तंग शर्ट के साथ फटी हुई जीन्स पहनकर, 4,500 का मेकअप चेहरे पर लगाकर, खुले बालों को शानों पर गिराकर, अंडे की शक्ल जैसे चश्मे लगाकर, खुले बाल जब लड़कियां घर से बाहर निकलकर मर्द की हवस भरी नज़रों की शिकायत करें, तो उनको तोप के आगे बांधकर उड़ा देना चाहिए, जो सीधा यूरोप और अमेरिका में जा गिरें और अपनी जैसी औरतों की हालत ज़ार देखें, जिनकी इज्जत सिर्फ मर्द की बिस्तर की हद तक महदूद है। संभाल है बिनते हवा अपने शोख मिजाज को, हमने सरे बाजार हुसन को नीलाम होते देखा है। मैंने मर्द की बेबसी तब महसूस की जब मेरे वालिद कैंसर से जंग लड़ रहे थे और उनसे एहतियाब होने से ज़्यादा इस बात की फ़िक्र लाहक थी कि जो कुछ उन्होंने अपने बच्चों के लिए बचाया था वो उनकी बीमारी पर खर्च हो रहा है, और उनके बाद हमारा क्या होगा। मैंने मर्द की कुर्बानी तब देखी जब एक बार ईद की शॉपिंग करने गई और एक फैमिली को देखा जिनके हाथों में शॉपिंग बैग्स का ढेर था, और बीवी शोहर से कह रही थी कि मेरी और बच्चों की ख़रीदारी पूरी हो गई, आपने कुर्ता ख़रीद लिया, आप कोई नई चप्पल भी ख़रीद लें। जिस पर जवाब आया, ज़रूरत ही नहीं, पिछले साल वाली कौन सी रोज़ पहनी है जो ख़राब हो गई होगी, तुम देख लो क्या लेना है। बाद में अकेले आकर इस रश में कुछ नहीं ले पाओगी, अभी मैं साथ हूँ, जो ख़रीदना है आज ही ख़रीद लो। मैंने मर्द का एहसार तब महसूस किया जब वो अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ लाया तो अपनी माँ और बहन के लिए भी तोहफ़ा लाया। मैंने मर्द का तहफ़्फ़ुज़ तब देखा जब सड़क क्रॉस करते वक्त उसने अपने साथ चलने वाली फैमिली को अपने पीछे करते हुए ख़ुद को ट्रैफिक के सामने रखा। मैंने मर्द का ज़ब्त तब देखा जब उसकी जवान बेटी घर उजड़ने पर वापस लौटी तो उसने गम को छुपाते हुए बेटी को सीने लगाया और कहा कि अभी मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन उसकी खींची हुई कनपटियाँ और सुर्ख होती हुई आंखें बता रही थी कि ढेर तो वो हो चुका है, रोना तो वो भी चाहता है, लेकिन ये जुमला कि मर्द कभी नहीं रोता उसे रोने नहीं देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बानो कुदसिया के दर्जात बुलंद फरमाए और हमें उनकी बात समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।